नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप हैं मेरे साथ न्यूज़ एक्सप्लेनर में, जिसमें हम आपको खबर की तह तक लेकर जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ओजांग आईएएस एकेडमी दिवाली और छठ के मौके पर लेकर आया है स्टूडेंट्स के लिए नए कॉन्सेप्टर, ऑप्शनल और जीएस एनसीईआरटी के बैच, जिन पर मिलेगा आपको 20% डिस्काउंट। तो अभी दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और एनरोल कीजिए खुद को इन कोर्सेज में। चलिए अब बढ़ते हैं खबर की ओर। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई की 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की स्थिति इसमें और भी ज़्यादा खराब बताई गई है। 121 देशों की रैंकिंग में भारत फिसलकर 107वें नंबर पर आ गया है, जिसमें भारत की स्थिति पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बदतर है। हालांकि भारत सरकार ने हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को गलत बताया है। सरकार ने जीएचआई को लेकर बयान जारी करके इसे भारत की छवि खराब करने वाला बताया है और कहा है कि ये इंडेक्स भूख को मापने का गलत तरीका है। आपको बता दें कि 2020 में भारत का स्थान 94 नंबर पर था और 2021 की रिपोर्ट में 116 देशों की रैंकिंग में भारत का नंबर 101वां था, जो कि अब 107वें नंबर पर आ गया है। इस इंडेक्स में दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर स्थिति श्रीलंका की है। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे श्रीलंका को इस इंडेक्स में 64वां स्थान दिया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। दुनिया भर के देशों में भूखमरी के हालात को लेकर हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का नाम दिया गया है। ये रिपोर्ट जर्मनी का गैर सरकारी संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ और आयरलैंड का गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर जारी करते हैं। इन दोनों संस्था का मुख्य मकसद दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों पर गरीबी और भूखमरी के बारे में पता करना है, जिनमें कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जीएचआई वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उन पर नजर रखने का एक माध्यम है, जो इन 4 संकेतकों के मूल्यों पर मापा जाता है। जीएचआई का कुल स्कोर 100 पॉइंट होता है, जिसके आधार पर किसी देश की भूख की गंभीरता की स्थिति मापी जाती है। यानी कि अगर किसी देश का स्कोर 0 है तो उसकी स्थिति अच्छी है, और अगर किसी का स्कोर 100 है तो उसकी स्थिति बेहद खराब मानी जाती है। भारत का स्कोर 29.1 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा कुल ऐसे 17 शीर्ष देश हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे और चिली जैसे देश शामिल हैं। वहीं मुस्लिम बहुल देशों की स्थिति की बात करें तो यूएई 18वें, उज्बेकिस्तान 21वें, कजाकिस्तान 24वें, ट्यूनीशिया 26वें, ईरान 29वें, सऊदी अरब 30वें स्थान पर है। आइए अब जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। सार्क देशों में भारत दूसरे स्थान पर है, जिसमें पाकिस्तान 99वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें और यहाँ तक कि संकटग्रस्त श्रीलंका 64वें स्थान पर है। केवल अफगानिस्तान 109वें स्थान पर है। मालदीव और भूटान को स्थान नहीं दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिन 4 पैमानों पर मापा जाता है, उसमें से एक बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति है, जिसको देखें तो भारत में इस बार ये 19.3% पाया गया है, जबकि 2014 में ये 15.1% था। वहीं अगर कुल कुपोषण के पैमाने की बात की जाए तो वो भी काफ़ी बड़ी है। ये पैमाना देश की कुल आबादी कितना खाना खाने की कमी का सामना कर रही है उसको दिखाता है। इंडेक्स के मुताबिक भारत में 2018 से 2020 के बीच जहां ये 14.6% था, वहीं 2019 से 2021 के बीच ये बढ़कर 16.3% हो गया है। इसके मुताबिक दुनिया में कुल 82.8 करोड़ लोग जो कुपोषण का सामना कर रहे हैं, उसमें से 22.4 करोड़ लोग सिर्फ भारत में ही हैं। हालांकि इस इंडेक्स में भारत के लिए अच्छी खबर भी है कि इस इंडेक्स के 2 पैमानों में भारत पहले से बेहतर हुआ है। बच्चों के विकास में रुकावट से संबंधित पैमाने में भारत 2022 में 35.5%, जबकि 2014 में ये 38.7% था। वहीं बाल मृत्यु दर 4.6% से कम होकर 3.3% हो गई है। हालांकि जीएचआई के कुल स्कोर में भारत की स्थिति खराब है। 2014 में जहां ये स्कोर
28.2 था, वहीं 2022 में ये 29.1 हो गया है। दुनिया की कुल भूख की स्थिति की बात की जाए तो हालिया सालों में ये स्थिर रही है। साल 2022 की रिपोर्ट में पूरी दुनिया के मामले में भूख की स्थिति को मध्य श्रेणी में रखा गया है। 2014 में जहां दुनिया का कुल स्कोर 19.1 था, वो 2022 में घटकर 18.2 हुआ है। इस रिपोर्ट में कुल 44 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर है, जिनमें भारत को भी शामिल बताया जा रहा है हाल ही की इस GHI रिपोर्ट के मुताबिक। हालांकि भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के भूखमरी मापने के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। आइए अब जानते हैं कि भूखमरी का इंडेक्स कैसे तैयार किया जाता है। किसी देश का GHI स्कोर 4 पैमानों पर कैलकुलेट किया जाता है। पहला, कुपोषण यानी कि अंडर नरिशमेंट। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी भी नहीं मिल पाए तो उसे अंडर नरिशमेंट की श्रेणी में रखा जाता है। आबादी के कुल हिस्से में से उस हिस्से को कैलकुलेट किया जाता है जिन्हें दिन भर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है। दूसरा, बाल मृत्यु की दर। बाल मृत्यु की दर का मतलब हर 1000 जन्म पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मौत जन्म के 5 साल की उम्र के भीतर ही हो गई हो। तीसरा, उम्र के हिसाब से वजन कम होना। चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमजोर दिखना। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है, ये दर्शाता है कि उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला, इस वजह से वो कमजोर हो गए हैं। चौथा पैमाना, उम्र के हिसाब से कम लंबाई। चाइल्ड स्टंटिंग यानी ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो, यानी उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट ना बड़ी हो। हाइट का सीधा सीधा संबंध पोषण से माना जाता है। जिस समाज में लंबे समय तक बच्चों में पोषण कम होता है, वहां बच्चों की लंबाई बढ़नी कम हो जाती है। इन चारों आयामों को मिलाकर 100 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाता है। स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर और 100 सबसे बुरा माना जाता है। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि हंगर इंडेक्स में सिर्फ भोजन की कमी नहीं, बल्कि भोजन में सही मात्रा में न्यूट्रिशन की कमी है या नहीं, इस बात को भी मापा जाता है। आइए हंगर इंडेक्स के डेटा के जरिए समझते हैं 4 पैमानों पर भारत की स्थिति। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर भारत क्यों ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को गलत बता रहा है। 15 अक्टूबर 2022 को शाम 7 बजे भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि गलत जानकारी देना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हॉलमार्क बन गया है। भारत सरकार की ओर से इस रिपोर्ट पर 2 प्रमुख सवाल खड़े किए गए हैं। पहला सवाल है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 में से 3 पैमाने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। ऐसे में ये डेटा पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार करने में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे मॉड्यूल FIES-SM के डाटा का इस्तेमाल करता है। इस सर्वे में सिर्फ 3000 लोगों के सैंपल लिए जाते हैं। ऐसे में पूरे भारत के लिए इसे सही नहीं माना जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भरोसा किया जा सकता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में बच्चों को मिलने वाले न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य की बात की जाती है, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का सीधा संबंध गर्भावस्था और दूध पिलाने के दौरान उसकी मां को मिलने वाले पोषक आहार और उसके स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। और FIES-SM डेटा जमीनी रिसर्च के बजाय आंकड़ों के विश्लेषण से निकाले जाते हैं। अंतिम बार ये विश्लेषण 2020 और 2021 में हुआ है। यही वजह है कि समय समय पर इस डेटा को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। आइए भी जान लेते हैं कि जिन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं वो किसके हैं। इंडेक्स को बनाने के लिए अंडर नरिशमेंट का डेटा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO से लिया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर से भूखमरी को खत्म करने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देती है। ये एजेंसी हर साल द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड नाम से एक रिपोर्ट जारी करती है। 2019-21 के आंकड़े की बात करें तो भारत की
16.3% आबादी कुपोषित है। इसी आंकड़े को हंगर इंडेक्स का कैलकुलेशन करते वक्त भी इस्तेमाल किया गया है। हंगर इंडेक्स में भी भारत में कुपोषित पॉपुलेशन की संख्या 15.3% बताई गई है। साथ ही 2017 से 21 के बीच चाइल्ड वेस्टिंग यानी उम्र के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या 5 साल से कम उम्र के कुल बच्चों 19.3% है। ये दोनों ही पैमाने हैं जिनकी वजह से भारत का प्रदर्शन खराब हुआ है। बाकी दो पैमाने चाइल्ड स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से लंबाई और बाल मृत्यु दर में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ये रिपोर्ट जमीनी स्तर पर तैयार करने के बजाय WHO, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, वर्ल्ड बैंक और अलग अलग सर्वे से लिए गए डेटा के आधार पर तैयार होता है। इसलिए इस डेटा पर संदेह की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और अभी कॉल करके खुद को इनरोल कीजिए हमारे कॉन्सेप्टल, ऑप्शनल और GS NCERT के न्यू बैचेस में, जिसमें मिलेगा आपको 20% डिस्काउंट। अभी दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी सीट रिजर्व कीजिए। और इस तरह के एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। नमस्कार।